अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटी ट्रैवल 23 में। तारीख है भाई 8 अप्रैल 2026। टाइम हो रहा है सुबह के 9:05। बैक टू बैक बुकिंग भी कर रहा हूं मैं और बैक टू बैक वीडियो भी डाल रहा हूं, क्योंकि भाई आप लोग बहुत हौसला अफजाई कर रहे हैं, वीडियो को देखते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उबर में अपडेट सबके मोबाइल में आ चुका होगा कि उबर ने एक बार फिर से अपना रेट अपडेट किया है, जो 24 घंटे वाला, उसमें उसने चेंजेस किया है। 3 दिन वाले में कोई चेंजेस नहीं किया है। देखो, उबर ने जब अपना सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया था स्टार्टिंग में, तो वो था 196 प्लस टैक्सेस यानी जीएसटी। उसके बाद उसको घटाया 175 किया, फिर घटाया 164 कर दिया था, उसके ऊपर टैक्स लगता था। वापस उसने 175 प्लस टैक्सेस कर दिया, यानी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो लगभग 211 रुपया पर डे का उबर को देना पड़ेगा। और उसमें एक एग्रीमेंट भी उबर ने साइन करवाया है, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। जो मुझे समझ में आया है कि उबर ने कहा है, अगर आप अपनी गाड़ी को क्लीन नहीं रखते हो, साफ सुथरी नहीं रखते हो, तो आपको बुकिंग भी कम मिलेगी। रेटिंग के ऊपर और दस्तावेज के ऊपर, यानी जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उबर का गाड़ियों का, वो सब क्लियर होना चाहिए। और उबर ने ये भी लिखा है कि हम अपनी मर्जी से जब चाहें अपना कोई भी उसमें फीस ले सकते हैं, जैसे प्लेटफॉर्म फीस या इसी तरीके की और भी जो फीस चार्ज करता है उबर। सारी चीजें उबर साइन करवा लिया है भाई। उबर ये सब्सक्रिप्शन लाया है ना, मुझे ये लगता है कि इसलिए लाया है ताकि जो भी काम करे, या तो उबर में काम करे या तो ओला में काम करे। उबर को पता है कि सबसे ज्यादा बुकिंग जो आती है वो उबर में आती है, क्योंकि जितने भी उबर के मतलब पैसेंजर हैं और कस्टमर हैं उबर के, सब प्राइवेट कंपनियों में जॉब करने वाले ज्यादा से ज्यादा होते हैं। जो मल्टीनेशनल कंपनियों में, कॉल सेंटर में और बड़े बड़े बैंकों में जो काम करते हैं, उनका टाइप होता है उबर से, और वो कंपनियों को उबर छूट देता है उनको। जब वो जीएसटी रिटर्न करते हैं तो उनका बेनिफिट होता है इसी वजह से। तो भाई इसलिए सबसे ज्यादा बुकिंग भी उबर के अंदर ही आती है, इंटरसिटी बुक या लोकल बिजनेस वाले। आप देखे होंगे जो लोग भी टैक्सी चलाते हैं, जो सेडान गाड़ी खास तौर से चलाते हैं, वो लोग ये नोटिस किए होंगे कि जितने भी विदेशी नागरिक आते हैं, विदेशी नागरिक जो बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में ठहरते हैं या बड़े बड़ी कंपनियों में विजिट करते हैं, तो वो लोग जब भी गाड़ी बुक करेंगे ना, तो उनकी जो गाड़ी होती है वो होती है उबर ही बुक करते हैं। उबर बिजनेस प्रीमियर या प्रीमियर बुक करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो विदेशी कंपनी है और वो लोग वहाँ पे भी उबर ही यूज करते हैं, इसलिए इंडिया में भी उबर ही यूज करते हैं भाई। तो इसलिए सबसे ज्यादा बुकिंग उबर में आती है। और जो लोग ये समझते हैं कि अगर हम मिनी गाड़ी लेंगे तो सबसे अच्छा है, और सेडान गाड़ी लेने वाले सबसे ज्यादा मिनी की ही बुकिंग करते हैं, भाई ये तुम्हारी गलत फहमी है। सेडान गाड़ी में मिनी की बुकिंग आती है, लेकिन हमारे ऊपर, हम चाहे लें या ना लें। मैं तो सबसे ज्यादा प्रीमियर की बुकिंग करता हूँ, सबसे ज्यादा प्रीमियर। मैं मिनी की बुकिंग बहुत कम, मतलब मजबूरी में लेता हूँ। अगर मेरा वेस्ट हो रहा है या प्रीमियर बुकिंग आने का चांसेस नहीं है, तो ही मैं प्रीमियर की बुकिंग को बंद करके और उबर गो की बुकिंग लेता हूँ। वरना मैं अगर बांद्रा में हूँ, मुंबई में हूँ या अच्छी जगहों पे हूँ, तो मैं प्रीमियर की ही बुकिंग लेता हूँ। बहरहाल भाई, अभी तक मैंने कोई बुकिंग लिया नहीं है, अगर आती है तो लेता हूँ, क्योंकि अभी 9:06 हो रहा है। बुकिंग तो लेना पड़ेगा, नहीं तो बहुत टाइम मेरा वेस्ट हो। भाई लोग, अपनी पहली बुकिंग आ गई 9:11 पे, और ये है बालाजी गार्डन से, और बुकिंग है बिजनेस प्रीमियर में। अभी पहली बुकिंग है बिजनेस प्रीमियर की। आगे की जो भी बुकिंग आएगी वो भी आपको मैं बताता रहूँगा कि बिजनेस प्रीमियर में है या प्रीमियर में है या सेडान में है। तो चलो पिकअप करता हूँ, पैसेंजर गेट पे ही खड़े हैं। आगे लेफ्ट साइड में बालाजी गार्डन का गेट है। तो चलो मिलता हूँ आपको विक्रोली पहुँचने के बाद। टाइम हो रहा है भाई 10:57। अपनी 2 बुकिंग हो गई है कंप्लीट। पहली बुकिंग मैं लिया था भाई फार्म सोसाइटी से विक्रोली की, गोदरेज 1 की, जिसका डिस्टेंस था भाई 18 किलोमीटर, और इसमें मुझे पैसा मिला था 470 रुपया, और टाइम लगा था सिर्फ 54 मिनट। गोदरेज 1 में ड्रॉप करने के बाद मुझे वापस से गोदरेज 1 से बुकिंग मिल गई, सेम लोकेशन से 10 मिनट या 5 मिनट के अंदर ही बुकिंग मिल गई, दीघा ऐरोली की, जिसका डिस्टेंस था भाई 15 किलोमीटर। 367 रुपया मिला है और 31 मिनट सिर्फ टाइम लगा है। और यहाँ पहुँचने के बाद यहीं से माइंड स्पेस है शायद यहाँ पे, हाँ माइंड स्पेस से ही मुझे एक रिजर्वेशन बुकिंग आई है 11:45 पे, उसका पिकअप टाइम बता रहा है। और अभी टाइम हो रहा है 10:58, यानी पौना घंटा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो तो बुकिंग मैं ले ही लिया हूँ, लेकिन वो कंप्लीट भी कर दूं, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, क्योंकि भाई बुकिंग की हालत बहुत खराब है। अगर वो बुकिंग मैं नहीं लेता तो क्या पता बुकिंग आए या ना आए, तो मेरा टाइम वैसे भी आधा पौना घंटा जाना ही है। और वो बुकिंग भी प्रीमियर में है और अच्छा खासा अमाउंट है, लगभग 730 रुपया कुछ है, तो 1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। तो बहरहाल अब वो बुकिंग पिकअप करूंगा 11:15 बजे, उसको कंप्लीट करूंगा, फिर आपको अपडेट देता हूँ आगे।
तो अभी तक 2 बुकिंग हुई है और 2 बुकिंग में अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो काम है ना 840 रुपये तक का हो गया है। देखो भाई आ गया हूँ मैं 11:42 पे कंपनी के अंदर। आई लव माइंड स्पेस लिखा है वहाँ पे। अपने को अभी स्टेट जाना है। स्पीड लिमिट है यहाँ पे 20। यहाँ की लगभग सब कंपनियों में 15 या 20 25 इतना ही रहती है स्पीड लिमिट। उससे ज़्यादा पे गाड़ी नहीं चला सकते आप। देखो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, बिल्डिंग नंबर 14 में अपने को जाना है। साइन बोर्ड लगा हुआ है। टाइम हो रहा है भाई 2:50। अपनी तीसरी और चौथी बुकिंग हो गई है कंप्लीट। तीसरी बुकिंग जो मैं पिकअप किया था, जो रिजर्वेशन थी एरोली माइंड स्पेस से थी, ला करके मैंने ड्रॉप किया है लोअर परेल में, जिसका डिस्टेंस था 37 किलोमीटर। 785 रुपया मिला है और 1 घंटा 37 मिनट उसमें टाइम लगा भाई। उसके बाद वहाँ से मैं थोड़ी देर 15-20 मिनट 10 मिनट के बाद ही मुझे एक बुकिंग मिल गई भाई प्रीमियर में, जो थी टर्मिनल 2 की। लोअर परेल से टर्मिनल 2 का डिस्टेंस था 20 किलोमीटर। 38 मिनट टाइम लगा इसमें और पैसा मुझे मिला 424 रुपया। ये भी प्रीमियर में बुकिंग थी। तो सुबह से अभी तक 4 बुकिंग हुई है, चारों प्रीमियर में हुई है। तो जो लोग ये कहते हैं कि भाई सेडान गाड़ी में गो की बुकिंग मारना पड़ता है, ये गलत बात है। टाइम हो रहा है 5:20 और मैं सीएनजी भरा रहा हूँ एरोली में। बहुत लंबी लाइन है क्योंकि 15-20 मिनट सीएनजी पंप ये बंद था क्योंकि लाइट बंद थी यहाँ पे, इसीलिए। देखते हैं कितनी सीएनजी आती है और आज देर तक काम करने का इरादा है भाई। अभी आपको दिखाता हूँ कितना सीएनजी आती है मेरी गाड़ी में जब एकदम खाली हो जाता है तब। देखो भाई 8.5 किलो से ज़्यादा सीएनजी आई है फुल हो। टाइम हो रहा भाई शाम के 7:07। एक बार फिर से मैं आ गया हूँ टर्मिनल 2 पे। लास्ट आपको अपडेट दिया था जब मैं टर्मिनल 2 पे ड्रॉप किया था। उसके बाद यहाँ से जब मैं बाहर निकला तो अंधेरी से मुझे एक बुकिंग मिल गई थी बांद्रा ईस्ट की। बांद्रा ईस्ट मैंने ड्रॉप किया, उस बुकिंग में मुझे 230 रुपया मिला। 31 मिनट में ड्रॉप किया था भाई 9 किलोमीटर का, 230 रुपया मिला। उसके बाद बांद्रा ईस्ट में जहाँ ड्रॉप किया तो वहाँ पे इंडियन ऑयल की कंपनी है बांद्रा ईस्ट में, सबको मालूम है, कोर्ट के बाजू में ही है। वहीं से मुझे बुकिंग मिल गई सीधा एरोली की। वो बुकिंग मैं इसलिए लिया था कि मेरी गाड़ी में सीएनजी खत्म हो गई थी। मैं सोचा उधर जाऊंगा नवी मुंबई में सीएनजी भी भरा लूंगा, लेकिन भाई साहब 5 से 6 किलोमीटर ही चला, सीएनजी खत्म हो गई। 20-22 किलोमीटर में पेट्रोल पे गाड़ी चलाया और वो बुकिंग कंप्लीट किया एरोली में। 26 किलोमीटर का मुझे पैसा मिला 401 रुपया और 45 मिनट में वो बुकिंग कंप्लीट हो गई। फिर वापस से बुकिंग आ गई। अब क्या करूं, तो बुकिंग तो ले लिया और टर्मिनल 2 की बुकिंग थी। पैसेंजर को मैंने फोन किया कि भाई मेरी गाड़ी में सीएनजी नहीं है तो मुझे सीएनजी भराना है, तो पहले आपको पिकअप करूं या पहले सीएनजी भराऊं? तो बोला भाई पहले पिकअप कर लो फिर सीएनजी भराओ। पिकअप करके सीएनजी भराने में आधा से पौना घंटा चला गया भाई मेरा। बहरहाल पैसेंजर को पिकअप करके ला करके ड्रॉप किया। एरोली से टर्मिनल 2 का डिस्टेंस था 25 किलोमीटर। 2 घंटा 12 मिनट लग गया पूरा। पैसा मिला है भाई साहब इसमें 606 रुपया। सोचो 2 घंटे में सीएनजी भराया, ला करके ड्रॉप किया। यहाँ आने में मुझे 1.5 घंटा लगभग लग गया यहाँ आने में, इसलिए पूरा 2.25 घंटा हो गया भाई। तो बहरहाल ठीक है, अच्छी अर्निंग हो गई है सेडान की। पहली बार मैंने सेडान में ये बुकिंग किया है। आज टोटल 6 बुकिंग हुई है, लगभग 6 ने 7 बुकिंग हुई है, जिसमें से मैं 2 बुकिंग सेडान में किया और बाकी 5 बुकिंग प्रीमियर में अभी तक किया हूँ। अभी 7:09 हो रहा है। अगली बुकिंग देखते हैं कहाँ की मिलती है, फिर आपको अपडेट देता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। हाँ अपनी लास्ट बुकिंग कंप्लीट हो गई है अभी कलम्बोली जंक्शन। टाइम हो रहा भाई रात के 12:26 और मैं आ गया हूँ अपने पार्किंग में। लास्ट बुकिंग कंप्लीट किया था मैं कलम्बोली में। अब आपको बता दूं लास्ट अपडेट आपको दिया था जब टर्मिनल 2 पे। उसके बाद वहां से मैं घूम करके निकल गया एयरपोर्ट के बाहर और जहां पे पार्किंग में जाने का रास्ता है टर्मिनल 2 की, तो वहीं एंट्री पॉइंट पे मैं रुक करके इंतजार कर रहा था कि कोई बुकिंग आ जाए। एक्चुअली मुझे एक बुकिंग आई थी, एक्सेप्ट कर रहा था, नहीं हुई तो मैं वहीं रुक गया। तो मुझे वहाँ पे एक पैसेंजर दिखे, मैं उनसे पूछा भाई कहाँ जाना है, तो बताया कि हमको विक्रोली ईस्ट में जाना है। तो मैं बोला ठीक है। तो मैं बोला आप कितना पैसा देंगे, जितना मोबाइल में दिखा रहा है उतना दे दो आप। उन्होंने बोला 550 रुपए दिखा रहा है, लेकिन मैं चेक किया तो 607 रुपए दिखा रहा था। तो मैं बोला 600 रुपए दे दो, बोले नहीं हम 570 दे सकते हैं।
मैं बोला ठीक है, तो 570 रुपया उनसे लिया। वो 11 किलोमीटर या 12 किलोमीटर था टर्मिनल 2 से विक्रोली ईस्ट। 570 रुपया लिया और लगभग उसमें मुझे 1 से 1.25 घंटे के बीच में कुछ टाइम लगा या 1 घंटा लगा। विक्रोली ईस्ट से मैं चला गया LBS रोड पे। वहाँ पे एक छोटी सी बुकिंग मिली मुझे उबर में 4 किलोमीटर की, 173 रुपया मिला। 15 मिनट में वो भी कंप्लीट हो गई। और ये जो बुकिंग कंप्लीट हुई थी, ये घाट कोपर का जो सिग्नल है वहाँ पे कंप्लीट हुई थी। फिर मुझे घाट कोपर से बुकिंग मिल गई सीधा कलम्बोली की, जिसका डिस्टेंस था 32 किलोमीटर और इसका मुझे पैसा मिला है 593 रुपया और 1 घंटा 16 मिनट टाइम लगा। जो लास्ट बुकिंग अपनी कंप्लीट हुई है ये भी गो सेडान में थी। आज मैंने कोई भी बुकिंग गो में नहीं किया है, सब बुकिंग प्रीमियर में, और टोटल 9 बुकिंग में से 3 बुकिंग सेडान में, बाकी सब प्रीमियर में हुई है भाई अपनी आज। अब अर्निंग की बात करूं अगर, तो भाई अपनी आज अर्निंग हुई है उबर में 4054 रुपए की अर्निंग हुई है और प्राइवेट वाली 570 रुपए की। टोटल कितना हो गई? 4624 रुपए की। CNG आज अपनी गई है भाई लगभग 1100 रुपए या 1100 रुपए की CNG गई है आज अपनी। और उबर का जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस रहता है 211 रुपया, वो तो उसके हिसाब से आप माइनस कर लो, लगभग 1300 रुपया अपना खर्चा आया है 4624 रुपए में से। तो कितना बचेगा आप अपने हिसाब से देख लो कितना हो रहा है। बहरहाल आज के दिन काम करके बहुत मजा आया भाई, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा काम हुआ है। तो पूरा दिन घूम करके पूरे दिन की जर्नी आपको इस वीडियो में हमने दिखाया है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अपना ख्याल रखें, अपना कीमती वक्त बर्बाद ना करें। मुंबई में कोई भी आदमी भूखा नहीं रह सकता है अगर वो काम करना चाहे। यहाँ पे लेबर मार्केट होती है, जो हुनर आता है आप वो कर सकते हो, मार्केट में जाके खड़े हो जाओ। बहरहाल काम करने वालों के लिए काम है, ना करने वालों के लिए काम नहीं है। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।